सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग उत्तराखंड पुलिस का जो फिजिकल है उसे पास कर चुके हैं और अब आप लोगों का जो रिटर्न है वो बचा हुआ है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए विशेषकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई भर्ती परीक्षा के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चनों पर फोकस करूंगा जो अमूमन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं वहां पर तो आप काफ़ी पिछड़ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद वहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ज़रूरी निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनका अभी फिजिकल टेस्ट पास हुआ है दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ईजी आ रहा है दोस्तों कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज जो की गई थी दोस्तों, वो की थी आपका वास्कोटी गामा ने, और ये की थी आपका 1498 ईस्वी में दोस्तों। याद रखेंगे, 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी वास्कोटी गामा ने। और वास्कोटी गामा किस देश का था? तो वास्कोटी गामा था आपका पुर्तगाल देश का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो मानक समय रेखा यानी कि जिससे हम समय का निर्धारण करते हैं भारत में, तो भारत की जो मानक समय रेखा है दोस्तों वो है 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि आपका इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरता है दोस्तों। तो वहीं से भारतीय समय भी लिया गया है। तो भारत की मानक समय रेखा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार आपको पता होना चाहिए दोस्तों, खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपका 1961 ईस्वी से। याद रखेंगे, ठीक है। जो ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है, उसके बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी कि रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे को दोस्तों एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और इसे प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो थे आपका विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। और इन्हें 1958 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, 1958 ईस्वी में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो स्वांग जो एक लोक नृत्य कला है, यह है आपका हरियाणा राज्य का दोस्तों। याद रखेंगे, हरियाणा का एक लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है आप लोगों के सामने। तो स्वांग लोक नृत्य कला है आपके हरियाणा की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में अभी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो भारत में 25 हाई कोर्ट है, यानी कि दोस्तों अभी वर्तमान में 25, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो धन विधेयक का फैसला जो करने वाला व्यक्ति होता है वो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, याद रखेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा भी दी गई है दोस्तों। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है दोस्तों आपका भूटान। याद रखेंगे, भूटान आपका तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है दोस्तों, जो कि प्रथम नागरिक भी है भारत का, और संवैधानिक मुखिया भी राष्ट्रपति को ही बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो आपको पता होना चाहिए था कि नमक कानून के लिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है दोस्तों। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी ने चलाया था 1930 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर कानून कर लगा दिया था, तो महात्मा गांधी खुद ही नमक बनाने के लिए चल दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में।
भारत में कुल जिप्सम उत्पादन का 92% जिप्सम का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था दोस्तों, याद रखेंगे, सूरत में। और ये खोला था 1608 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1608 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? ठीक है, भारत में किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका उदयपुर को, याद रखेंगे। उदयपुर राजस्थान का ऐसा शहर है जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों सन 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और दयानंद सरस्वती ने ही का ही वाक्य था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये शब्द था दयानंद सरस्वती का। और उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और 1967 ईस्वी में दोस्तों 67 में इस परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम भाभा के नाम पर पड़ा था। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था 1967 में इसका नाम। ठीक है दोस्तों, ये ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली आंदोलन, पहली बात तो क्वेश्चन ये बन गया कि बारदोली आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ है दोस्तों। और किसने चलाया था? तो ये चलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखेंगे। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली आंदोलन में ही बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों। तो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है ये कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आप कहेंगे बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। ठीक है दोस्तों, और बारदोली आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध दोस्तों आपका हॉकी से है, याद रखेंगे, हॉकी से संबंध है आगा खां कप का। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों? तो अंग्रेजी यानी कि नागालैंड दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं बोलचाल में, ठीक है। तो नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है दोस्तों। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो है आपका कर्नाटक में दोस्तों, याद रखेंगे, कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपका दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 ईस्वी में ये बने थे। और आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपका बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो मुगल दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक था दोस्तों वो थे अकबर। और इसने चलाया था ये 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की से ऊंचाई कितनी होती है? यानी कि जो भू स्थिर सैटेलाइट होता है उसकी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? तो वो होती है लगभग दोस्तों 36,000 किलोमीटर दूर होता है वो पृथ्वी से, ठीक है। तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो देखो दोस्तों खेलों से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको खेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने हैं। तो डूरंड कप का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका फुटबॉल से, याद रखेंगे, डूरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और वो थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों। तो याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। तो आई होप दोस्तों कि आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको अगर इजी लग रहे हैं तो आपको फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।